Hello everyone, welcome again to my channel, and today we are going to do the poem My Mother at 66 of class 12th, written by Kamala Das, and we shall do word meanings and full explanation. So first of all, we'll do word meanings. First, driving means driving the vehicle, गाड़ी चलाते हुए. Second, beside means by the side, साथ में. Third, doze means dozing, ऊँघते हुए. Fourth, ashen. Ashen means pale and grey like ash, राख की तरह धूसर और वी वर्ण. Fifth, thought away. Thought away means about to die, मरने के करीब. Sixth, put that thought away means removed her thought from her mother. Seventh, sprinting means racing fast, तेज दौड़ते हुए. Merry means happy, खुश. Ninth, spilling. Spilling means moving out, बाहर निकलते हुए. 10, security check means routine security checkup at the airport, हवाई अड्डे पर आम सुरक्षा जांच. 11, wan means colorless, विवान या फीका. 12th, pale. Pale means faded yellowish, पांडु या विवर्ण, यदि रंग उड़ गया. सेम. Familiar means well known, जानी पहचानी. 14, ache. Ache means pang, deep pain, यानी कि पीड़ा या हुक. Now we shall do the explanation. My mother at 66. यहाँ पे जो पोइट है उसकी माँ की उम्र कितनी है? 66 यानी 66 साल, जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है हमें. और ये एक लिरिक है जिसमें क्या बताया गया है. अगर हम हर एक लेसन को और हर एक पोएम को अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता उसके बाद हमें किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इतने डीप मीनिंग रखती हैं, इसको सिर्फ ध्यान से पढ़ना होता है. अब देखिए 66, इसमें क्या है, वो अपनी माँ को देखती है जिसकी एज बढ़ रही है, डल रही है, और वो डर जाती है. मीन्स अब अगर एक लाइन में हम इसका सेंट्रल आइडिया बताएं ना, तो इसका सेंट्रल आइडिया बने फियर ऑफ लॉसिंग योर लव्ड वंस, अपनों को खोने का डर. हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसके बाद हमारे मन में एक फियर होता है, और वो फियर क्या होता है? अपनों को खोने का डर. तो इस पोएम में जो पोइट है उसकी सबसे ज्यादा जो लव्ड वन है वो है उसकी माँ, और उसकी माँ को के खोने के डर से उसने ये पोएम लिखी. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. अब जो है पिछले शुक्रवार की सुबह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जाते हुए गाड़ी में. I saw my mother beside me. मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा. डोज ऊँघते हुए. ओपन माउथ खुले मुंह से. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. अब देखिए हर फेस, अब उसका फेस कैसा है? एशन मीन्स उस राख की तरह. किस राख की तरह? किसी जली हुई लाश की राख की तरह. एंड रियलाइज्ड विद पेन. अब दर्द के साथ महसूस किया क्या? दैट शी थॉट अवे, कि शी इज अबाउट टू डाई, वो मरने के करीब है. एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. अब यहाँ पे फिर है लुक्ड. अब फिर उसने देखा, पर यहाँ पर उसने क्या देखा, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए. उसने अपने थॉट को देखा. एंड लुक्ड मीन्स शी सा हर थॉट, शी ऑब्जर्व्ड हर थॉट, बट सून जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को उसने जाने दिया. एक्चुअली हम अपने जो है ना विचारों को भी देख सकते हैं, और जिस विचार से हमें डर लगता है हम उसे क्या करते हैं? जाने देते हैं, छोड़ देते हैं. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग. अब देखिए जब एक थॉट चला गया तो उसकी जगह लेने के लिए एक और थॉट को तो आना ही है.
लेकिन अब उसने वो थॉट कौन सा जो है चूज किया, लुक्ड आउट एट, उसने बाहर देखा, किस पर, छोटे क्या है, यंग ट्रीज, छोटे ट्रीज को, स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट, तेज गति से भागते हुए। जब हम गाड़ी में होते हैं तो हमें पेड़ जो है वो तेज गति से पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे जब अपने घर से निकलते हैं ना, जैसे पेरेंट कहते हैं ये काम करके जाओ, होमवर्क करके जाओ, तो बड़े खुशी से निकलते हैं, चिल्लाते हुए निकलते हैं। तो उसने उन हैप्पी बच्चों को देखा अपने घरों से बाहर निकलते हुए। अब नेक्स्ट देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होने के बाद, जो उनका रूटीन सिक्योरिटी चेक था, उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो फिर जो है पॉइंट, वो खड़ी हो गई थी कुछ कदम दूर। किससे कुछ कदम दूर खड़ी हुई है? अपनी मदर से। आई लुक्ड अगेन एट हर, देन व्हाट शी डिड, उसने क्या किया, लुक्ड अगेन एट हर, फिर से उसने अपनी माँ को देखा। वन, वही क्या था, विवर्ण, कलरलेस, पेल, फेडेड येलोइश, जैसे मुंह का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाती हुई शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु का चंद्रमा। आप सर्दी की ऋतु के चंद्रमा को देखिए कभी फॉग के कारण, वो धुंधला दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, अब वही उसकी जानी पहचाना जो दर्द है वो वापस आ गया। कौन सा दर्द होता है एक बच्चे को सबसे ज्यादा जो है फेमिलियर है, कौन से दर्द है उसको, अपनी माँ को खोने का। मीन्स विद एजिंग, जैसे क्या होता है, डेथ एंड डिके कम्स, जो मृत्यु है ना, और जो ढलना है, जर्जर होना शरीर का, ये एज के बड़े, जैसे एज के बढ़ने के साथ साथ ही आते हैं। ठीक है, तो उसको भी ये जो है अंदर दर्द है कि बढ़ती एज के साथ क्या आने वाला है, मेरी माँ को मतलब डेथ आने वाली है। माई चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर भी ही बचपन का डर। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा, पर सिर्फ जो मैंने कहा कि अम्मा फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखिए लास्ट लाइन अगेन बहुत डीप मीनिंग रखती है। हमें वर्ड्स की जरूरत कहाँ नहीं होती, हमें वर्ड्स की जरूरत वहां नहीं होती जबकि सामने वाला, जहां हमें पता है वो बंदा हमारे लिए प्योर लव रखता है, वो हमें बहुत प्यार करता है, तो वहां हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी माँ के पास आके सिर्फ मुस्कुराने लगता है, तब भी उसकी माँ क्या करती है, बहुत खुश हो जाती है। तो सेम जो है उसने सिर्फ क्या किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ वो मुस्कुराती गई क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ क्या चाहती है। उसने और कुछ नहीं किया, शी डिड नथिंग एक्सेप्ट स्माइलिंग, कि मेरी माँ को मेरी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और वो मुस्कुराती रही। क्योंकि जो होता है ना सच्चा प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, सेल्फलेस होता है, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, तो वहां वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज द पोएम